देखिए, सबसे पहले आपको उत्तर प्रदेश पुलिस का जो पोर्टल है, उस पोर्टल पे आप आएँगे तो आपको जो है नोटिफ़िकेशन का लिंक यहाँ पे मिल जाएगा। इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है कुछ इस तरह से नोटिफ़िकेशन देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि लगभग जो है 60,244 पदों पे भर्ती होने वाला है, ठीक है? तो अगर आप भी उत्तर प्रदेश में कांस्टेबल के रूप में भर्ती होना चाहते हैं तो आप जो है कब से फॉर्म भरेंगे, एप्लीकेशन फ़ी क्या देना है, किस तरह से आपका सिलेक्शन होने वाला है और सभी जानकारी जो इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे। और आप में से काफ़ी सारे लोगों को जो है ये डाउट्स है कि हमारा जो है उम्र सीमा क्या रहना चाहिए, तो उम्र सीमा के रिगार्डिंग भी हमको जानकारी देंगे, ठीक है? और आप कहीं से भी आते हैं, भारत के किसी भी कोने से आते हैं तो फॉर्म को भरेंगे, ठीक है? उसके लिए कोई आपको ये नहीं है कि केवल उत्तर प्रदेश के ही लोग फॉर्म भरेंगे, आप बिहार से भी हैं, अदर भी स्टेट से हैं तो फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है? सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आपका जो है पुलिस सिपाही के पदों पे भर्ती निकाली गई है, जो कि सीधी भर्ती है, मतलब कि नए सिरे से जो है यहाँ पे आवेदन लिए जाएंगे। इसमें महिला पुरुष जो है दोनों आवेदन कर सकते हैं। और इसमें देखेंगे हम सैलरी की रिगार्डिंग बात करें तो 5200 से लेकर 20,200 रुपये जो है सैलरी आपको देखने को मिलेगा। और ग्रेड पे हम बात करें तो 2,000 मिलेगा, ठीक है? इन हैंड हम बात करें तो आपको जो है 28 से लेकर 30,000 रुपये जो है पर महीना यहाँ पे सैलरी देखने को मिलेगा, ठीक है? अब यहाँ पे हम कैटेगरी वाइज पोस्ट की बात करें तो ऑन रिजर्व जितने भी कैंडिडेट हैं उनके लिए 24,102 पदों पे भर्ती निकाली गई है, ठीक है? ईडब्ल्यूएस के लिए 6,024 पदों पे भर्ती निकाली गई है। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 16,264 पदों पे भर्ती निकाली गई है। और एससी एसटी की भर्ती आप यहाँ पे देख सकते हैं। टोटल जो है 60,244 पदों पे आपका भर्ती होने वाला है। तो अगर आप भी उत्तर प्रदेश सिपाही की तैयारी करना चाहते हैं तो हम आपको बेस्ट बुक के बारे में बताने जा रहे हैं, जो कि चक्षु प्रकाशन के द्वारा इसको प्रकाशित किया गया है। और कांस्टेबल के लिए जो है महिला पुरुष बड़ी ही आसानी से इस बुक के माध्यम से अपना तैयारी कर सकते हैं, जो कि एक प्रकार का स्टडी गाइड है। इसमें जो भी इसका पाठ्यक्रम है उसके अनुसार ही इसको डिज़ाइन किया गया है, जहाँ पे आपको 5 जो है सॉल्व पेपर मिल जाएंगे। और यहाँ पे 3,000 प्लस जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो बहुत ही अच्छा बुक है, आप तैयारी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं इस बुक से। और तो स्टडी गाइड के साथ साथ इसका जो है प्रेस्टिक सेट भी आता है, तो उससे भी आप अपना तैयारी जो है जैसे कि स्टडी गाइड से तैयारी करके और इसके जो है प्रेस्टिक कर सकते हैं, ठीक है? तो बुक का जो लिंक है हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जिसके माध्यम से आप घर बैठे फ्लिपकार्ट अमेजन से इसको ऑर्डर कर सकते हैं। और नहीं तो आप अपने आसपास के जो भी बुक का दुकान है वहाँ जाकर इसको परचेज कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे बात कर लेते हैं कि आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है, यहाँ पे देख सकते हैं कि 27 दिसंबर 2023 से जो है शुरू किया जाएगा। 16 जनवरी 2024 तक जो है फॉर्म को भरेंगे और उसके बाद 2 दिन समय आपको मिलेगा। एप्लीकेशन फ़ी अगर आपने किसी कारण नहीं पे कर पाए हैं या फिर किसी प्रकार की एप्लीकेशन में संशोधन की आवश्यकता है तो 18 तक जो है काम आप कर पाएंगे, यानी कि 2 दिन आपको मौका मिलेगा। देखिए, फॉर्म भरने के लिए आवेदन शुल्क के रूप में जो है 400 रुपये का डिमांड की जा रही है। आप किसी भी कैटेगरी से आते हैं 400 रुपये का पेमेंट करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि देखिए, आप में से काफ़ी सारे लोग बिहार से हैं, तो क्या बिहार के लोग फॉर्म भरेंगे? जी हाँ दोस्तों, भारत के कोई भी नागरिक फॉर्म को भर सकता है, लेकिन ध्यान रखेंगे जो भी अदर स्टेट वाले भरेंगे अनरिजर्व में जाएंगे, ठीक है? तो उनको जो है जनरल के माध्यम से उनका सिलेक्शन होगा। किसी प्रकार की कोई भी रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलेगा। एससी हैं, एसटी हैं, कोई भी मायने नहीं रखता है, ठीक है? लेकिन फॉर्म को भर सकते हैं। नीचे आएंगे तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन की रिगार्डिंग हमने बात किया हुआ है। तो यहाँ पे बताया गया है कि अगर आपने 10+2 पास कर लिया हुआ है तो फॉर्म को भरेंगे। आप अपेयरिंग कैंडिडेट हैं तो फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। 10+2 पास होना चाहिए तभी जो है फॉर्म को भरेंगे, ठीक है? समझ में आ गया। उसके बाद यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि आपका जो है उम्र सीमा। देखिए, उम्र सीमा में जो है काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम है कि हमारा जो है इतना उम्र है तो क्या हम फॉर्म को भरेंगे कि नहीं भरेंगे। तो भाई यहाँ पे क्लियर करके बता दिया गया है कि अगर आप पुरुष अभ्यर्थी हैं, ठीक है, तो आपका जो उम्र है 18 से लेकर 22 वर्ष के बीच में होनी चाहिए, ठीक है? और आपका जो उम्र का काउंटिंग होगा 1/7/2023 के बेस पे किया जाएगा, ठीक है? और जन्म तिथि भी बता दिया गया है कि आपका जन्म 2 जुलाई 2001 से पहले और 1 जुलाई 2005 के बाद हुआ है तो फॉर्म को आप नहीं भर सकते हैं, ठीक है? महिला अभ्यर्थियों की हम बात करें तो सेम 1/7/2023 से जो है आपका उम्र का काउंटिंग किया जाएगा। 18 से लेकर आपका उम्र जो है 25 वर्ष के बीच में है तो फॉर्म को भर सकते हैं। आपका जो जन्म है 2 जुलाई 1998 से पहले और 1 जुलाई 2005 के बाद हुआ है तो फॉर्म को आप नहीं भर सकते हैं। इसमें जो भी उत्तर प्रदेश के नागरिक होंगे, जैसे कि अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, वैसे को जो है उम्र में छूट दी जाएगी, जिसकी जानकारी नीचे बताई गई है, हम आपको क्लियर करके बताएंगे, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे नीचे आएंगे तो इसके रिगार्डिंग जो है जानकारी दी गई है कि भर्ती का प्रक्रिया क्या होगा। देखिए,
सबसे पहले इसमें क्या होगा कि आपका जो है एग्ज़ाम होगा, ठीक है। तो एग्ज़ाम लिखित परीक्षा आपका होगा, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप जो है क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो क्वेश्चन की हम बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका जो है 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 2 अंक मिलेगा। इस प्रकार से जो है 300 अंक का आपका एग्ज़ाम होगा। 2 घंटा आपको समय मिलेगा और 4 विषय से जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि इंटरमीडिएट बेस पे होगा। सामान्य ज्ञान से, सामान्य हिंदी से, और यहाँ पे मानसिक योग्यता हो गया और मानसिक अभिरुचि हो गया, ठीक है। इससे जो है क्वेश्चन आपका पूछे जाएंगे और इसमें जो है निगेटिव मार्किंग भी रहेगा 0.5 का, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये आपका जो है लिखित परीक्षा होगा। लिखित परीक्षा होने के बाद, और लिखित परीक्षा जो आपका ऑफलाइन होगा, मतलब कि OMR बेस्ड होगा, ठीक है। इन बातों को ध्यान रखिएगा कि लिखित परीक्षा होने के बाद आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि DB होता है, जिसमें आपका डॉक्यूमेंट का जो है वेरीफाई किया जाएगा कि जो भी आपने फॉर्म भरते समय डॉक्यूमेंट दिया हुआ है वो डॉक्यूमेंट आपको वेरीफाई करवाना होगा। और उसके बाद जो है आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी कि PST होगा, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट में यहाँ पे जानकारी दी गई है किस तरह से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद आपका जो फिजिकल होगा, ठीक है, फिजिकल में आपका जो PST होगा उसकी जानकारी यहाँ पे दी गई है कि सबसे पहले तो आपका ऊंचाई देखी जाएगी। तो ऊंचाई के लिए बोला गया है कि अगर आप सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग या फिर अनुसूचित जाति से हैं, पुरुष हैं, तो आपका जो है हाइट कम से कम 168 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है, समझ लीजिएगा। और कोई अनुसूचित जाति के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 160 सेंटीमीटर भी रहेगा तो फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सीना के रिगार्डिंग बोला गया है कि अगर आप सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति से हैं तो आपका जो है कम से कम 79 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुला के 5 सेंटीमीटर यानी कि 84 सेंटीमीटर आपका होना चाहिए, ठीक है। और अनुसूचित जनजातियों के लिए 77 सेंटीमीटर कम से कम और फुलाकर जो है 5 सेंटीमीटर यानी कि 82 सेंटीमीटर आपका सीना होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद महिला अभ्यर्थियों की हम हाइट की बात करें तो सामान्य, पिछड़ा और अनुसूचित जाति के लिए 152 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। और अनुसूचित जनजाति की जो महिला हैं उनका 147 सेंटीमीटर भी होगा तो फॉर्म को भरेंगी। इसमें जो है इन लोगों का जो है चेस्ट का मापी नहीं होता है, ध्यान रखेंगे। तो इसमें कोई भी चेस्ट की मापी नहीं होगी, लेकिन हाँ इनका वजन देखा जाता है 40 किलोग्राम से कम इनका वजन नहीं होना चाहिए, ठीक है, समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखिए, इसके बाद आपका जो है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, जिसमें आपका रनिंग वगैरह वगैरह होता है। तो इसकी भी जानकारी यहाँ पे दे दी गई है कि अगर आप पुरुष अभ्यर्थी हैं, ठीक है, तो 4.8 किलोमीटर आपका जो है दौड़ होगा, जिसके लिए आपको 25 मिनट मिलेंगे। और महिला अभ्यर्थी हैं तो आपको 2.4 किलोमीटर का जो है दौड़ करना होगा, जिसमें आपको 14 मिनट मिलेगा, ठीक है। अब आप में से काफ़ी सारे लोग कहेंगे कि हमारा जो है मेरिट कैसे बनेगा। तो देखिए, मेरिट के रिगार्डिंग उन्होंने बोला हुआ है कि आपका जो है शारीरिक जो दक्षता परीक्षण होगा उसमें सफल पाए गए अभ्यर्थियों में से बोर्ड लिखित परीक्षा में प्रत्येक अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर जो है मेगा सूची बनेगा। इसमें क्या होगा कि आप जो भी एग्जाम देंगे ना उस पर ही आपका मेगा सूची बनेगा, लेकिन आपको जो है फिजिकल निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो फिजिकल के बेस पे आपका मेरिट नहीं बनने वाला है, आपका जो भी एग्जाम होगा उसके बिहाफ पे जो है आपका यहाँ पे मेरिट बनने वाला है। इन बातों को ध्यान रखिएगा और कोई भी आपको प्रतीक्षा सूची यहाँ पे तैयार नहीं होगा, इन बातों को ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि जो आरक्षर वाले लोग हैं उनके उम्र सीमा में जो है छूट मिलेगा। तो नीचे आएंगे तो यहाँ पे जानकारी दी गई है कि अगर आप अनुसूचित जाति हैं, ठीक है, तो 5 साल का छूट मिलेगा, जिसके लिए आपको जाति प्रमाण पत्र लगाना होगा। फिर यहाँ पे अनुसूचित जनजाति है तो 5 साल छूट मिलेगा, अन्य पिछड़ा वर्ग है तो 5 साल मिलेगा, जिसके लिए आपको जाति वगैरह वगैरह देना पड़ेगा, ठीक। और पेमेंट जो है आप ऑनलाइन डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग वगैरह वगैरह से कर सकते हैं। और किसी प्रकार की कोई भी समस्या है तो इस नंबर पे आप संपर्क कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे आपको बता दें कि इसमें जो है जो आपका सिलेबस है उसकी भी जानकारी दे दी गई है, कहाँ से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और फोटो सिग्नेचर की रिगार्डिंग भी जानकारी दी गई है कि आपका जो फोटो है 20 से लेकर 50 KB के बीच में रहना चाहिए और सिग्नेचर जो है 5 KB से लेकर 20 KB के बीच में आपका होना चाहिए, ठीक है। ये जानकारी यहाँ पे बोला गया है। फोटो जो है रंगीन फोटो होना चाहिए, जो कि हाल ही में खींचा होना चाहिए, ठीक है, जिसका यहाँ पे डायमेंशन भी बताया गया है। इसके अंतर्गत ही आपको फोटो को तैयार करवानी है। उसके बाद यहाँ पे चेहरे पे छवि स्पष्ट दिखनी चाहिए कि आप जो है मतलब एक जिस तरह से पासपोर्ट साइज फ़ोटो बनवाते हैं ना उसी टाइप से आपको फ़ोटो यहाँ पे बनवाना होगा, ठीक है। और ये भी बोला गया है कि आपका जो फ़ोटो है ना 6 महीने के अंदर का लिया गया होना चाहिए, ठीक है, और साफ़ सुथरा होना चाहिए। उसके बाद फ़ोटो का भी फॉर्मेट यहाँ पे बता दिया गया है कि JPG में आप अपलोड करेंगे।
और आवेदन प्रक्रिया के अन्य जो महत्वपूर्ण बिंदु है उसकी भी जानकारी यहाँ पे दी गई है। और इसके साथ ही साथ इसका जो सिलेबस है, कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, उसकी भी जानकारी यहाँ पे नीचे आई थिंक दी गई होगी। देखिए, सामान्य ज्ञान से जो है कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सामान्य हिंदी से कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, और आपका जो न्यूमेरिकल एबिलिटी है वहाँ से कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मेंटल एबिलिटी कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मतलब रीजनिंग भी बता दी गई है कि रीजनिंग में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आएंगे। तो इसके हिसाब से आप जो है अपना तैयारी कर सकते हैं। तो ऑलमोस्ट मैंने आपको सारा जानकारी बता दिया है। फॉर्म भरना जो है 27 दिसंबर से शुरू हो रहा है। तो फॉर्म आपको कैसे भरना है उसके लिए हम अलग से वीडियो लाएंगे जिसमें बताएंगे कैसे जो है फॉर्म को आप भर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।